इस वीडियो में हम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के लेसन से मुतालिक सवालों के जवाब लिखने की मशक को मुकम्मल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आप भी मेरे साथ मिलकर इस सवाल को पढ़िए। Why did the boy speak the truth? Why क्यों था, माफ कीजिएगा did था, the boy लड़के ने, speak बोला, the truth सच। Why did the boy speak the truth? यानी लड़के ने सच क्यों बोला था। जिस जुमले में लफ्ज did का इस्तेमाल किया जाता है इसका मतलब है किसी ऐसी बात के मुतालिक बताया जा रहा है जो कि हो चुकी है। लेकिन यहाँ इस बात को भी नोट करना जरूरी है कि जिस जुमले में did का इस्तेमाल किया जाता है उस जुमले में उसके बाद अगर कोई एक्शन वर्ड आता है, जैसे कि यहाँ पर है लफ्ज स्पीक, तो उसे सिंपल तरीके से लिखा जाता है। यानी कि यहाँ स्पीक का मतलब है बोलो या बोलना, जबकि अगर हम ये बताना चाहें कि किसी ने कोई बात गुजरे हुए जमाने में कही थी यानी वो बात कर चुका है, तो उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है स्पोक, यानी उसने कहा था। लेकिन इस जुमले में स्पोक का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा क्योंकि यहाँ पर पहले ही एक ऐसा लफ्ज मौजूद है जिससे पता चल रहा है कि ये बात हो चुकी है और वो लफ्ज है डिड। लेकिन जब हम इस सवाल का जवाब लिखेंगे तो उसमें हम स्पीक के लफ्ज की जगह स्पोक का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, यानी कहा था या बोला था। Why did the boy speak the truth? यानी लड़के ने सच क्यों कहा था। तो इसका जवाब लिखने के लिए हम इस तरह से शुरू करेंगे। The boy speak की जगह आ जाएगा spoke और फिर the truth यानी लड़के ने सच बोला था। और अब की बार स्पीक की जगह स्पोक इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इस जुमले में डिड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो चलिए अब सबक से मदद लेकर देखते हैं कि इस सवाल का क्या जवाब है। तो इस लेसन में हमने पढ़ा था कि जब सरदार ने लड़के से पूछा कि तुमने सच क्यों बोला था, तो लड़के ने जवाब दिया माई मदर सेड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ आंसर्ड द बॉय। यानी मेरी वालिदा ने कहा था हमेशा सच बोलो, लड़के ने जवाब दिया। इसका मतलब ये हुआ कि लड़के ने सच इसलिए बोला था क्योंकि उसकी वालिदा ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। इस बात को इंग्लिश में कैसे कहते हैं? लड़के ने सच बोला था क्योंकि। अब हम इसे इंग्लिश में लिखना सीखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे द और इसका पहला लेटर कैपिटल में लिखना है, बाकी लेटर स्मॉल में, THE द, और फिर इसके बाद आएगा बॉय, इसके बाद है स्पोक, SPOKE, स्पोक, इसके बाद द, THE the boy spoke the truth, 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 the boy spoke the truth। क्योंकि के लिए इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो है बिकॉज, BECAUSE, because the boy spoke the truth because उसकी अम्मी ने उसे ऐसा करने को कहा था। उसकी अम्मी के लिए अल्फाज आएंगे his mother, his 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 यानी उसकी, और फिर इसके बाद है मदर यानी अम्मी MOTHER मदर। इसके बाद आएगा his mother told, लफ्ज आएगा told यानी कहा था, TOLD told। इसके बाद आएगा him यानी उसे, कहा था उसे, told him, HIM him।
अब लिखना है ऐसा करने को, तो इसे इंग्लिश में इस तरह से कहते हैं टू, TO2, डू यानी करने को, सो, SO, सो यानी ऐसा, आखिर में फुल स्टॉप। मिलकर पढ़ते हैं द बॉय स्पोक द ट्रूथ बिकॉज हिज मदर टोल्ड हिम टू डू सो, यानी लड़के ने सच बोला क्योंकि उसकी वालिदा ने उसे ऐसा करने को कहा था। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की, मिलकर पढ़ते हैं व्हाई डिड द चीफ गिव ऑल द थिंग्स बैक, वाई क्यों, डिड था, द चीफ सरदार, गिव दे दी, ऑल तमाम सारी, द थिंग्स चीजें, बैक वापस। वाई डिड द चीफ गिव ऑल द थिंग्स बैक, यानी सरदार ने सारी चीजें वापस क्यों कर दी थीं। तो इस लेसन में हमने पढ़ा था द चीफ became happy with his answer and gave back all the things to the people, यानी सरदार उसके जवाब से यानी लड़के के जवाब से खुश हुआ था और उसने उन लोगों की सारी चीजें वापस कर दी थीं, क्योंकि लड़के ने यह बताया था कि उसकी वालिदा ने उसे नसीहत, उस सरदार के दिल पर बहुत असर हुआ था, यानी उसको ये एहसास हो गया था कि हमेशा सच बोलना चाहिए, और उसने ये देखा कि वो इतना बड़ा होकर भी लोगों से चीजें छीन रहा था, जबकि एक छोटा सा बच्चा इस बात की परवाह नहीं कर रहा था कि उसके पास जो 40 दिनार थे वो उससे छिन जाएंगे, बल्कि उसको इस बात की ज्यादा परवाह थी कि उसने सच बोलना है क्योंकि उसकी वालिदा ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। तो इस तरह चीफ को अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो अब हम इस सवाल के जवाब में क्या लिखेंगे, Why did the chief give back all the things to the people, यानी सरदार ने सारी चीजें लोगों को वापस क्यों कर दी थी। इसका जवाब होगा The chief gave all the things back to the people because he became happy with the boy's answer। his की जगह हम लिखेंगे the boy, the boy's answer। तो चलिए अब इस जवाब को लिखने का तरीका सीखते हैं। Why did the chief give all the things, माफ कीजिएगा, Why did the chief give all the things back। यहाँ भी इस जुमले में लफ्ज did के बाद जो वर्ब यानी एक्शन वर्ड इस्तेमाल किया गया है उसे सिंपल फॉर्म में लिखा गया है, यानी गिव, जबकि कोई बात अगर हो चुकी हो यानी किसी ने किसी को कोई चीज दे दी हो तो उसके लिए गेव का लफ्ज आता है। तो अब हम यहाँ भी जवाब में गिव की जगह गेव इस्तेमाल करेंगे। तो इस जवाब को हमने किस तरह शुरू करना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, द चीफ, पहला लेटर कैपिटल THE, द, और इसके बाद चीफ, इसका पहला लेटर भी हम कैपिटल में लिख रहे हैं, इसके बाद बाकी लेटर स्मॉल में CHIEF, चीफ, द चीफ। इसके बाद क्या लिखना है, गिव की जगह यहाँ क्या आएगा, गेव, क्योंकि अब की बार हम लफ्ज डिड का इस्तेमाल नहीं कर रहे और हमने ऐसी बात लिखनी है जो कि हो चुकी है, तो ये गिव की जगह होगी गेव, यानी कर दिए थे वापस, चीजें उसने कर दी थी। द चीफ गेव। अब इसके बाद है ऑल द थिंग्स बैक, ALL, all, THE, the, THINGS, 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 और फिर बैक, BACK, back। The chief gave all the things back। अब यहाँ क्या लिखना है, क्योंकि के लिए क्या लफ्ज आता है,
بیکاز بالکل ٹھیک. BECAUSE بیکاز. اب آگے ہم نے لکھنا ہے کہ وہ لڑکے کے جواب سے خوش ہو گیا تھا. بیکاز اب ہم لکھیں گے ہی یعنی وہ ہو گیا تھا. اس کے لیے لفظ آتا ہے became. BECAME became. he became یعنی وہ ہو گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ خوش. خوش کے لیے لکھیں گے happy. HAPPY happy. Because he became happy کیونکہ وہ خوش ہو گیا تھا کس بات سے؟ لڑکے کے جواب سے. تو happy کے بعد آئے گا with WITH with. اس کے بعد لکھیں گے THE اور پھر boys BOY. اس کے بعد apostrophe S. یہاں یہ apostrophe کا نشان لگا ہے. اس کے بعد لکھا S. یہ ہو گیا boys یعنی لڑکے کا یا لڑکے کے. کس سے وہ خوش ہو گیا تھا؟ آنسر یعنی جواب سے. ANSWE اور پھر R آنسر اور پھر فل اسٹاپ. آپ مل کر پڑھتے ہیں The chief gave all the things back because he became happy with the boy's answer. یعنی سردار نے تمام چیزیں یعنی ساری چیزیں واپس دے دیں کیونکہ وہ خوش ہو گیا تھا لڑکے کے جواب سے. تو اب ہم باقی کے 2 سوالوں کے جوابوں کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھ کر لکھنے کی کوشش جاری رکھیے.